अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और ये मेरी एक कुलियात है जो तहकीक व तनकीद है। कॉलम, तस्करे, तबसरे, इंटरव्यू, सर्वे, तराजीम, मकाले, याददाश्तें शामिल हैं। इसके अंदर 2000 सफ़हात की ये कुलियात है और इसमें मैं आज अभी इस वक्त जो मैं एक वीडियोस की सीरीज़ अपने यूट्यूब पर डाल रही हूँ। यूट्यूब चैनल पर ज़ैबुन्निसा ज़ेबी मेरा नाम है और ज़ेबी ZAIBY के नाम वाई से मैं लिखती हूँ। ZAIBUNNISA और ZAIBY ज़ैबुन्निसा ज़ेबी यूट्यूब चैनल है। और ज़ैबुन्निसा ज़ेबी उर्दू में भी लिखें तो आपको उस पर भी वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं और ग्रुप हैं व्हाट्सअप के, उन सब पर मैं ये वीडियोस शेयर करूँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश सहाफ़त में ख़वातीन का किरदार, बेबाक और निडर सहाफ़ी रज़िया भट्टी और दीगर ख़वातीन। सहाफ़त अवाम की जानिब से सौंपा हुआ मुक़द्दस फ़रीज़ा है जिसमें बदनवानी और बेईमानी की कतई कोई गुंजाइश नहीं होती। ये ज़मीर की आवाज़ और रूह की कैफियत के इजहार का मौसर तरीन ज़रिया है। सहाफ़त माशरे की अक्कास होती है। सहाफ़त माशरे में जन्म लेने वाले मसाइल की न सिर्फ निशानदेही करती है बल्कि इन्हें हल करने की जानिब तवज्जो भी दिलाती है। और चूँकि मैं ख़ुद भी सहाफ़ी रही हूँ, सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ रहा है। मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर किया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में इंफॉर्मेशन ऑफिसर की हैसियत से मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो थी वहाँ गुजारी और पार्ट टाइम या एजाज़ी तौर पर मुख्तलिफ़ अखबारात और रसाइल में कॉलम लिखती रही और सहाफ़त से वाबस्ता रही और आजकल भी सहाफ़त से ही वाबस्ता हूँ। और मेरा सहाफ़त इसी हवाले से फिर मैं आज सहाफ़त पर बात कर रही हूँ। ये मैंने ये बात सिर्फ इसलिए बताई कि वही शख्स ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस चीज़ पर तबसरा दे सकता है, राय दे सकता है जो उस शोबे से वाबस्ता भी रहा हो और उसके अपने तजर्बात भी अगर उसमें शामिल हो तो ज़्यादा मुनासिब अंदाज में वो बात कर सकता है। तो मैं बात कर रही थी रज़िया भट्टी की। तो सहाफ़त माशरे में जन्म लेने वाले मसाइल की न सिर्फ निशानदेही करती है बल्कि उन्हें हल करने की जानिब तवज्जो भी दिलाती है। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार सहाफ़ी हैं, बेअंदाज़ा सहाफ़ी हैं और जो गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंतहाई तकलीफ़ दे हालात में सहाफ़त का काम करते हैं। उनकी जो उजरत मुकर्रर की जाती है मुख्तलिफ़ अखबारात और रसाइल में वो बहुत कम होती है सिवाय मख़सूस लोगों के। और सहाफ़त जहाँ जहाँ जो है वो प्रोफेशनल कमर्शलिज़म की तरफ जा रही है तो वहाँ वो लोग तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी, एक आम रिपोर्टर, एक आम सहाफ़ी जो है वो इस शोबे में बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करता है। सहाफ़त इंसानी खिदमत का मुक़द्दस फ़रीज़ा है जिसके अंजाम दही की सलाहियत अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से चीज़ इंसानों को बख्शी हैं। जो लोग अल्लाह ताला की बख्शी हुई इन सिफ़ात पर पूरी ईमानदारी से अमल पैरा होते हैं वो इंसानियत की नज़रों में भी बुलंदतर हो जाते हैं। सहाफ़त के शोबे में ख़वातीन तकरीबन एक सदी से मौजूद हैं और सहाफ़त के ज़रिए अपने क़लम से माशरे की बुराइयों को उजागर करने में मर्दों के शारा बशाना काम कर रही हैं। इन बेशुमार नामों में शब्बीर जहाँ, अनीस फ़ातिमा, अब्बासी बेगम, कुरतुल हैदर, आमना नाज़ली, ख़तीजा मस्तूर, उसमें चुग़ताई हिजाब, इम्तियाज़ अली नज़र, सज्जाद हैदर वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। उर्दू सहाफ़त के साथ साथ अंग्रेज़ी सहाफ़त में भी ख़वातीन मर्दों के साथ साथ ज़ैबुन्निसा भी एक सहाफ़ी गुज़री हैं अंग्रेज़ी की और जो है वो उनका भी ज़िक्र लाजमी होना चाहिए। उर्दू सहाफ़त के साथ साथ अंग्रेज़ी सहाफ़त में भी ख़वातीन मर्दों के साथ साथ भरपूर अंदाज में शरीक हैं। ये ज़ैबुन्निसा दूसरी हैं जिनका मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है। उर्दू सहाफ़त के साथ साथ अंग्रेज़ी सहाफ़त में भी ख़वातीन मर्दों के साथ साथ भरपूर अंदाज में शरीक रही हैं। मसलन द न्यूज़ की एस्टेट एडिटर नजमा सिद्दीकी, माहनामा शी की ज़हरा करीम, महाना न्यूज़ लाइन की नफीसा शाह, हेराल्ड की एडिटर शीरीन रहमान और पाको हिंद के मारूफ हफ्तरोज़ा रिसाला द फ्राइडे टाइम्स की जुगनू मोहसिन, द मुस्लिम की पहली खातून एडिटर मदीहा लोधी और मरहूम रज़िया भट्टी। रज़िया भट्टी भी 1943 में पैदा हुई और 12 मार्च 1996 में दिमाग की शरियान फट जाने के सबब खाली के हकीकी से जा मिली। इसमें बेशुमार नाम सहाफ़ती हवाले से ख़वातीन के नहीं हैं, चंद एक का ही मैंने ज़िक्र किया है। आपके शौहर गुल हमीद भट्टी द न्यूज़ के स्पोर्ट एडिटर और सीनियर सहाफ़ी हैं, थे उस वक्त, होंगे अब भी होंगे, मुझे नहीं, मेरा इल्म नहीं है चूँकि मज़मून मैंने काफ़ी पहले का लिखा हुआ है। रज़िया भट्टी ने कराची यूनिवर्सिटी से 1967 यानी 1967 में MA सहाफ़त में अव्वल पोजीशन में डिग्री हासिल की और गोल्ड मेडल लिया। आपने कराची यूनिवर्सिटी से ही MA इंग्लिश की डिग्री हासिल की। देखिएगा रज़िया भट्टी, और शायद हम में से कोई उन्हें याद भी नहीं कर रहा।
उनके एजाज़ात देखिए कि 1967 में एमए सहाफ़त में अव्वल पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट, और कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश की उन्होंने डिग्री हासिल की। 1975 में यानी 1975 में थॉमस फाउंडेशन स्कॉलरशिप हासिल की, और 1975 और 76 में वर्ल्ड प्रेस इंस्टीट्यूट फेलोशिप हासिल की। 1987 में एशियन मैगज़ीन पब्लिशिंग अवार्ड हासिल किया। 1979 में अदारिया निगारी पर एशिया पैसिफिक अवार्ड हासिल किया। बेहतरीन अदारिया निगारी पर 4 मरतबा APNS ने आपको अवार्ड से नवाजा। अदारिये लिखना आसान काम नहीं होता। 1994 में कवरेज इन जर्नलिज्म अवार्ड इंटरनेशनल वुमेंस फाउंडेशन न्यूयॉर्क की तरफ से हासिल किया। बिजनेस प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर वुमेन नेटवर्क ऑफ इंटरप्राइजिंग वुमेन और कराची यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लाग़ की अलमनाई एसोसिएशन की जानिब से भी एजाज़ात हासिल किए। ये मज़मून मैंने उनकी ज़िंदगी में ही लिखा था। उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ 1967 और 70 तक असिस्टेंट एडिटर इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ पाकिस्तान से किया। 6 साल बाद 1976 में माहनामा हेराल्ड के असिस्टेंट एडिटर हो गई, जहां 1988 तक रहीं। बाद में न्यूज़ लाइन के एडिटर की हैसियत से 1979 से मार्च 1996 तक शोबा सहाफ़त में जुर्रत, जसारत, बेबाकी और बेखौफी से अपनी आवाज़ को बुलंद रखती रहीं। मार्शल के दौर में ज़ियाउल हक ने जब हेराल्ड के मालिक महमूद हारून से इस पर्चे की पॉलिसी तब्दील करने को कहा, तो इस मौके पर रज़िया भट्टी के सहाफ़ती असूल आड़े आ गए और उन्होंने कहा कि सहाफ़त का पहला असूल यह है कि सच लिखा जाए, छुपाया ना जाए। ज़ियाउल हक की मुखालफत के सबब उन्होंने हेराल्ड से इस्तीफ़ा दे दिया और यहाँ से फ़रागत के बाद अपने साथ इस्तीफ़ा देने वाले अमले और कारकुनों को साथ मिलकर न्यूज़ लाइन जारी किया। 1990 में रज़िया भट्टी ने जाम सादिक हुकूमत और इरफानुल्लाह मरवत की बदनवानियों को बेनकाब किया, तो रज़िया भट्टी फिर अताब में आ गई। वो आखिरी दम तक शोबा सहाफ़त की सच्चाइयों को निभाती रहीं। आपने लोगों को उनके हक़ूक़ से शनासा करने में कोई कसर न छोड़ी। उस दौर में जब सहाफ़त सिर्फ मुलाज़मत और पेशे की हैसियत से ज़िंदा है, इस दौर में जब सहाफ़त सिर्फ मुलाज़मत और पेशे की हैसियत से ज़िंदा है। आजकल तो आपको पता है ना कि सहाफ़त कैसी रह गई है, मतलब उसमें ज़्यादातर सहाफ़ी जो हैं हमारे कैसे हो गए हैं, और बाकी बहुत से सहाफ़ी अभी भी बहुत अपनी ईमानदारी के साथ जो है काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सहाफ़त जो है अब हमारी यहाँ मुलाज़मत और एक पेशा अख्तियार कर चुकी है। उसमें इस सहाफ़त को अब फरीज़ा समझकर सहाफ़ती कदरों की सरबलंदी के लिए भरपूर जद्दोजहद करने वाले लोग कम रह गए हैं। आपने बेबाक सहाफ़त की हैसियत से गुज़ारे वक्त के बेजा इक़दाम को अपने कलम की तीखी तलवार से हमेशा रद्द किया। आपने सहाफ़त को मकसद और मिशन के तौर पर अपनाया और सहाफ़ी बरादरी में एक मुनफरिद मकाम पर फाइज हो गई। आपकी बेबाकी और बेखौफी की वजह से आपको ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। रज़िया भट्टी की बेवक्त मौत ने हमें एक बाशऊर, अमली सलाहियतों से माला माल सहाफ़ी से महरूम कर दिया। और ये साथ चूँकि सहाफ़त या अहले कलम होना जो है कोई आसान काम नहीं होता, और इंतहाई असाब को थका देने वाला था और तकलीफ़ देने वाला और असाब को शल कर देने वाला काम है। यही वजह है कि वो दिमाग के शरियान फटने से 1996 में यानी 1996 में अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। तो आज मैंने बात की है इंग्लिश सहाफ़त में ख़वातीन के किरदार के हवाले से, जिसमें ख़ास तौर पर रज़िया भट्टी का मैंने ज़िक्र किया है जो बेबाक और निडर सहाफ़ी थी, और इनके अलावा और बेशुमार दीगर भी ख़वातीन हैं जो सहाफ़त के शोबे से आज भी वाबस्ता हैं और बहुत उम्दगी के साथ काम कर रही हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि देखें ख़वातीन किसी भी शोबे में किसी से भी पीछे नहीं हैं और कम नहीं हैं। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब थी और आज सहाफ़त के हवाले से मैंने ये मज़मून शामिल किया है, और ये मेरी कुलियात मताए ज़िस्त का एक हिस्सा है और यादगार है। तारीख़ अदब में एक यादगार की हैसियत से हमेशा रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।